जासु वचन रवि कर निकर। हाँ, 3 है शत्रु, परम शत्रु है ना, काम क्रोध तात 3 यति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ का, ये तीनों बहुत बड़ा शत्रु है। ये ज्ञानी को भी मन में क्षोभ कर देता है। और लोभ क्या है? इच्छा और दंभ। दंभ किसको कहते हैं? जैसा नहीं है वैसा दिखाना लोगों के सामने, उसको क्या कहते हैं? दंभ। तो इच्छा और इच्छा रहता है, जो चीज़ नहीं है उसको पाना चाहते हैं, और जैसा नहीं है वैसा बनिएगा। मान लिए गरीब है, अपने को धनी दिखाइएगा, तो दंभ करना हुआ, तो उसके लिए लोभ बढ़ेगा ना। है नहीं वैसा बन रहे हैं तो फिर लोभ बढ़ेगा। हाँ, फिर काम, नारी का संग करेंगे तो काम बढ़ जाएगा। अब परुष वचन, कठोर वचन बोलेंगे तो फिर क्रोध बढ़ने लगेगा। समझे? ये मुनि लोग कहे हैं। और आगे बोल दिया, क्रोध मनोज लोभ मद माया, ये सब जितना भी है विकार वो राम के दया से छूट जाता है। और वही इसके माया में कौन नहीं फंसेगा? जो जिस पर कि राम की कृपा होगी। ऐसा कौन करें? शिव जी बोले, संत का हृदय निर्मल होता है, ऐसा कह दिया। और माया से अच्छिन्न हो जाता है। जैसे पुरैन किसको कहा था? हैं? कमल पत्र को। कमल पत्र से जैसे जल ढक जाता है, दिखाई नहीं देता है, उसी तरह से माया रूपी पत्र से क्या हो रहा है? ये भगवान रूपी जल छिप जाते हैं ना, वो निर्गुण ब्रह्म। अब अगाध जल होगा तो क्या हो जाता है? मछली सब सुखी रहता है का। ठीक उसी तरह से जो धर्मशील रहते हैं उसका भी दिन सुख से बीतता है। और फल वाले वृक्ष हो जाएगा तो भूमि को स्पर्श कर लेता है। ठीक उसी तरह से जो उपकारी पुरुष होता है उसको संपत्ति मिल जाती है। उपकार करने से संपत्ति मिलेगी, वो भी नम जाते हैं। तो संपत्ति रहने से क्या होता है? वो दान करते रहेगा ना। कह रहा है उधर क्या आया, जहाँ तहाँ पिया ही विविध मृग नीरा, जनु जाचक जनु उदार घर जाचक वीरा। जो उदार व्यक्ति रहता है उसके यहाँ वो जाचक, या जाचक किसको कहा? याचक को, मांगने वाले, भीड़ लगी रहती है। तो उसी तरह से जो उपकारी पुरुष होते हैं उसको संपत्ति की कमी नहीं होती ना, वो बढ़ते ही रहता है, घटता नहीं। अब ये वहाँ जंगल में बैठे थे भगवान सरोवर के नीचे, तभी क्या हुआ? वहाँ पर नारद जी देखे भगवान को कि भगवान की क्या स्थिति है। वही उसी पर नारद जी बोल रहे हैं भगवान को देख करके, मोर साप करि अंगीकारा, तहत राम नाना दुख भारा। मोर साप करि अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। हाँ, हुआ क्या? जब नारद जी तपस्या किए तो इंद्र भेजा काम की सेना को नारद के पास, लेकिन उससे अपनी तपस्या भंग नहीं होने दिए नारद जी। तो उसको हुआ कह रहे हमने काम को विजय कर लिया। फिर गए वहाँ ब्रह्मा जी के पास गए, फिर विष्णु शंकर भगवान के पास गए। ये लोग बोला अरे हम लोग को सुनाया तो सुनाया, वो भगवान विष्णु को नहीं सुना। अहंकार हो गया था ना, मानते ज्ञान पानते लाजा ना, मान होगा तो ज्ञान चला जाता है, अहंकार हो गया तो ज्ञान चला गया। आप नशा कर लेते हैं तो लज्जा चली जाती है। तो अभी ज्ञान ख़त्म हो गया, भगवान वो कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कहे शिव जी कहे, फिर भी अभिमान के कारण क्या हुआ? विवेक नहीं हो पाया। भगवान विष्णु को भी जाके कह दिया। भगवान विष्णु और बड़ाई करे, ये तो बहुत अच्छा हुआ, तुम तो बहुत बड़े हो गए सिद्ध, खूब बड़ाई किया। तो और खुश हो गए वो, और बढ़ गया उसका मान अहंकार। फिर जाने लगे, रास्ते में क्या देखता है कि ये नगरी है, सुंदर नगरी। तो गया वहाँ, देखा नगरी में, तो वहाँ राजा था, वो अपनी पुत्री को ला के दिया विष्णु मोहिनी। देखा हाथ कि अरे जो इससे विवाह करेगा वो त्रिलोकी नाथ होगा। तब इसके मन में वहाँ पर था कि जो इससे विवाह करेगा वो त्रिलोकी नाथ होगा। अब इसके मन में हुआ कि विवाह करने वाला ही त्रिलोकी नाथ बन जाएगा। वहाँ क्या था कि जो विवाह करेगा वो त्रिलोकी नाथ, अर्थात त्रिलोकी नाथ इससे विवाह करेगा। तो उसके मन में आया अगर हम विवाह कर लेंगे तो हम ये त्रिलोकी नाथ बन जाएंगे। तो बस क्या था, फिर भगवान को याद किया। भगवान आ गए, आए तो कहा हमको अपना जैसा रूप दे दीजिए। तो कहा जिससे तुम्हारी भलाई होगी वही करेंगे। तो क्या रूप शरीर तो दे दिया, अपने जैसा मुंह दे दिया बंदर का। तो विष्णु मोहिनी बंदर के मुंह वाले से क्यों विवाह करेंगे? नहीं किया। फिर वहाँ भगवान विष्णु अपना रूप बदल करके आया, मनुष्य रूप करके, दिव्य रूप था उसको विष्णु मोहिनी माला।
फिर नारद जी देखा कि अरे लक्ष्मी जी भी और विष्णु मुनि भी साथ में जा रहा है, तब बड़ा क्रोध आया उसको, वही श्राप दे दिया कि जा मनुष्य शरीर हमको धड़ के छला है तो तुम भी मनुष्य बनेगा, और स्त्री विरह में जैसे मैं तप रहा हूँ वैसे तुम भी तपेगा। वही कह रहा है, मोर साप करी अंगीकारा सहत राम, नाना दुख भाड़ा, अनेक प्रकार के दुख सह रहे हैं। ऐसे ऐसे प्रभु ही बिलोकहु जाई, पुनि न बनहि अस अवसर भाई। ऐसे प्रभु ही बिलोकहु जाई, पुनि न बनहि अस अवसर आई। उनका ऐसी स्थिति में भगवान है, उनको जा कर के दर्शन करना चाहिए, फिर ऐसा अवसर नहीं बन पाएगा, ऐसा नारद जी विचार कर रहे हैं। तब फिर गए राम जी के पास, फिर राम जी से पूछ रहे हैं वो, फिर राम जब वही प्रेर्यो निज माया, मोहि सुनहु रघुराया। मैं चाहूँ किन्हा, प्रभु के ही कारण करई न दिन्हा। राम जब ही प्रेर्यो निज माया, मोहि सुनहु रघुराया। तब विवाह मैं चाहूँ किन्हा, प्रभु के कारण करई न दिन्हा। हित हो गया तो विवाह करना चाहता था, तब विवाह मैं चाहूँ किन्हा का मैं विवाह करना चाहता था, किस कारण करने नहीं दिए, तो आपने अपनी माया को भेज दिया। राम जब वही प्रेर्यो निज माया, अपनी माया को भेजा। मोहे मोहु, हे रघुरा सुनो रघुराया, हे रघुनाथ मुझको मोहित कर लिया जब मैं विवाह करना चाहता था अपनी माया को भेज करके, क्यों ऐसा किए? कौन प्रश्न पूछ रहे हैं नारद जी? तब भगवान उत्तर दे रहे हैं, सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा। करऊँ सदा तिनके रखवारी, बालक ही राख महतारी। सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा। करऊँ सदा तिन्हके रखवारी, जिमि बालक ही राख महतारी। सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, सहरोसा का प्रसन्नता पूर्वक कहता हूँ। हे मुनि, मुनि संबोधन है, आप सुनिए, मैं तुमको अपने सहरोसा प्रसन्नता पूर्वक कहता हूँ। क्या कहता हूँ? का भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा। सकल भरोसा, सभी भरोसा को, संसार के भरोसा को छोड़ करके जो मेरा भजन करता है ना, तो करऊँ सदा तिनके रखवारी का, मैं उनका रखवारी करता हूँ। जिमि बालक ही राख महतारी, जैसे बालक की रक्षा माँ करती है, उसी तरह मैं अपने भक्त की रक्षा करता हूँ। कैसे है? उदाहरण देते हैं। गहसी सुबच्छ अनल अहि धाई, तहाँ राखई जननी अरुगाई। गहसी सुबच्छ अनल अहि धाई, तहाँ राखई जननी अरुगाई। शिशु बच्छ, बच्छ मतलब बछड़ा, तो गह ग्रहण पकड़ता है किसको? अनल और अहि। अनल मतलब अग्नि और अहि मतलब सांप ना। बच्चा को पता नहीं है अग्नि को छुएंगे तो जल जाएंगे, या सांप को पकड़ लेंगे तो डस लेगा। वैसे बछड़ा भी अग्नि में चला जाता है, छोटा बछड़ा जो होता है ना, बच्चा, गाय का बच्चा, उस समय क्या करता है? वो गाय को और माता को जो होता है पता होता है, दोनों तो माता ही है। तब तहाँ राखई जननी अरु गाय, जननी यहाँ है, गाय मतलब गाय है, दोनों बछड़ा की जो माँ है यहाँ पुरुष है, ये। तो दोनों अपनी अपनी संतान का क्या करते हैं? रक्षा कर लेते हैं। उसी तरह भगवान भी अपने भक्त की रक्षा करते हैं। अब आगे बोल रहे हैं भक्त कैसे होते हैं। प्रोढ़ भय पर सुत तेहि माता, प्रीति करई नहीं पाछे लवाता। प्रोढ़ भय पर सुत तेहि माता, प्रीति करई नहीं पाछे लवाता। भय पर तेहि सुत, तेहि सुत प्रौढ़ भय पर होने पर यहाँ भाव है। तो माता क्या करती है? प्रीति करई न पाछे लवाता, पाछे में जैसे पीछे जैसे प्रेम करती थी,
अब बड़ा हो जाएगा तो ऐसे प्रेम नहीं करती, क्योंकि जानता है कि अभी ये समझदार हो गया है, क्या है हमारे हित क्या है क्या अनित का है समझ लेता है। अब आगे फिर कह रहे हैं, मोरे प्रोढ़ तनय सम ज्ञानी बालक सुत समदास अमानी। मोरे प्रोढ़ तनय सम ज्ञानी बालक सुत समदास अमानी। करा प्रोढ़ कौन है, तो करा मोरे प्रोढ़ तनय, तनय मतलब जवान पुत्र, हाँ पुत्र है का। प्रोढ़ तनय सम ज्ञानी का, जो ज्ञानी होता है वो प्रोढ़ बड़ा पुत्र के जैसा है, जवान पुत्र नहीं। तनय मतलब केवल पुत्र होता है। अब प्रोढ़ शब्द दिया है वहाँ, प्रोढ़ से बड़ा हो गया। प्रोढ़ तनय क्या है, जो ज्ञानी होता है वो प्रोढ़ तनय, होशियार जवान कहिए। अब बालक सुत सम है, ज्ञानी मेरे जवान पुत्र के समान। हाँ। अब बालक सुत समदास अमानी का, मान रहित जो भक्त है, जिसको जाहि न चाहिए कबहु कछु, नहीं कहा तुम संसहद सने तिनके हृदय क्या है कमल महा है। परमात्मा के विषय में जो जानता है, मैं ही अहम ब्रह्मास्मि, हाँ ये भाव समझे। हाँ वो जमाने, हाँ हाँ भक्त क्या है, अपना कुछ उसको मान नहीं, अपने को बड़ा होने का भी मान नहीं, केवल भगवान का पूजा करते रहता है वो, समझे। है ईश्वर नहीं पाया है। हाँ ईश्वर नहीं पाया है, या पा भी लिया है तो अपने को ऐसे बना कर रखता है जैसे कि नहीं पाए हैं ना, जैसे सबरी माँ। हाँ सरल भाव से रहता है। ज्ञानी होने पर भी ज्ञानी जैसा अपने को प्रदर्शन नहीं करते हैं, वो केवल भगवान जैसे रखेंगे वैसे। हाँ अनुभव ज्ञानी नहीं है, शास्त्र ज्ञान में जो प्रोढ़ है ये। दोनों की पूर्ण भक्ति पूरी हो जाएगी दोनों की, तो दोनों एक ही जैसे हो जाते हैं, ज्ञानी हो चाहे भक्त हो। दोनों का अगर भक्ति पूरी हो गई तो फिर वो दोनों में भेद नहीं रहता है। लेकिन हाँ शास्त्र ज्ञान को जानता है और जो भक्ति कर रहा है, अभी प्राप्ति नहीं हुई है, तो भक्त को अपना अभिमान नहीं रहता है, केवल एक परमात्मा के भरोसा करके वो लगे रहते हैं उसमें। अज्ञानी जो होता है पहले से जानता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, उसी हिसाब से चलते हैं, उसको माया आदि से बचने का कोशिश करते हैं दोनों को। लेकिन दोनों को विघ्न होता है, आगे अपने स्वयं बोल रहे हैं भगवान। एक तो समझता है, एक कुछ नहीं समझता, केवल भगवान पे आश्रित रहता है। जान ही मोर बल निज बलताही, उसको वो निश्चय बुद्धि से रहता है कि मुझे केवल परमात्मा को ही प्राप्त करना है और कुछ करने योग्य नहीं है, मैं ही ब्रह्म हूँ। ऐसा निश्चय बुद्धि करके फिर जो करना होता है करते रहते। लेकिन दोनों को ये रिपु मतलब शत्रु है, काम क्रोध वो दोनों को आ जाता है। जो भक्त है उसको भी काम क्रोध होता है और जो ज्ञानी है उसको भी काम क्रोध होता है। दोनों को इससे बचना पड़ेगा, समझे, नहीं तो फिर ज्ञान की पूर्णता नहीं होगी। वो भक्ति वाला नहीं रोकेगा इसको तो भक्ति की भी पूर्णता नहीं होगी। अस विचारी पंडित मोहि भजहि, पायहु ज्ञान भगति नहीं तजहि। विचारी पंडित मोहि भजहि, पायहु ज्ञान भगति नहीं तजहि। दोनों को काम क्रोध है का ऐसा निश्चय करके जो भक्त होता है, ऐसे विचारी पंडित मोहि जो समझदार होता है उनको भजन करता है। पायहु ज्ञान भगति नहीं, ज्ञान पाने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ता है, जानने पर भी फिर भी भगवान के आश्रित होकर के ही वो चलते रहता है, समझे। का वो अगर जब कोई अपना बस नहीं चले तब क्या होता है, भगवान का शरणापन्न होना चाहिए। शरणापन्न सबसे बड़ी भक्ति होती है, उससे भगवान रक्षा कर लेते हैं। जो ज्ञानी होता है उसको तो अपना बल रहता है, अपना वो लगे रहते हैं, अपना बुद्धि विवेक से उससे बचते रहते हैं ना। जैसे बच्चा रहता है तो क्या होगा, वो जब लड़ाई झगड़ा होगा तो माता की गोद में चल जाता है, और जो बड़ा रहेगा तो वो जाएगा माता की गोद में नहीं जाएगा, अपने बुद्धि से काम करेगा,
तो वैसे ही है। तो इसीलिए का ज्ञान होने पर भी भक्त क्या होता है, वो फिर भी वो भक्ति ही करते रहता है, ज्ञान का महत्व नहीं देता। काम क्रोध लोभ आदि मद प्रबल मोह कै धारी नमः अति दारुण दुखद रूपी नारी। काम क्रोध लोभ आदि मद प्रबल मोह कै धारी तीन महयति दारुण दुखद माया रूपी नारी। लोभ आदि जो ये मद है, मद ये सब क्या है, प्रबल मोह की धारी। ये बहुत मोह रूपी का क्या है, बहुत बड़ा बड़ा मोह का ये धारा है, समझे। इसमें बड़े बड़े बह जाते हैं, समझे। और उनमें भी सबसे कठिन का माया रूपी नारी का, नारी जो है वो सबसे कठिन है। इसीलिए नारद जी को क्या कहा, नारद जी पूछा क्यों रोक दिया जब विवाह मैं चाहा हूँ करण। तो कहा ये नारी बड़ा कठिन है, तुम उसी में फंसने जा रहा था, इसीलिए रोके। आगे और स्पष्ट करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। 38 हो गया। टाइम हो गया।